हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी कुशल होंगे। मैं एलसी शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन यानी एनवायरनमेंट स्टडी के चैप्टर 1 पर्यावरण हमारे जीवन का आधार, इसका अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा। तो पर्यावरण शब्द परि एवं आवरण शब्दों की संधि से बना है, जहां परि का अर्थ होता है चारों तरफ तथा आवरण का अर्थ होता है घेरा। इस प्रकार पर्यावरण का अर्थ है चारों तरफ से घेरना, अर्थात मनुष्य के चारों ओर का वह क्षेत्र जो उसे घेरे रहता है एवं उसके जीवन तथा क्रियाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के अंग्रेजी शब्द एनवायरनमेंट की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। इसलिए हम पर्यावरण के लिए आस पड़ोस शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारे आस पड़ोस में पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति पर्यावरण कहलाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण के घटक। तो पर्यावरण के दो प्रमुख घटक हैं, एक है प्राकृतिक और दूसरा है मानव निर्मित। तो पर्यावरण जैसे इसमें दिखाया गया है, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक में कौन कौन से घटक हैं? एक है जीवीय या जैविक यानी सजीव प्राणियों का संसार, जिसमें जंतु एवं पादप। दूसरा है अजीवीय या अजैविक या भौतिक निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल, जल, वायु, प्रकाश, मृदा एवं ताप। और दूसरा घटक है मानव निर्मित। मानव निर्मित जैसे इमारतें, उद्योग, सड़क, पुल, पार्क, संस्कृति। तो ये पर्यावरण के दो घटक हैं, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित। प्राकृतिक आगे दो भागों में डिवाइड है, जीवीय या जैविक सजीव प्राणियों का संसार, और दूसरा अजीवीय अजैविक या भौतिक निर्जीव पदार्थों का संसार। अब हम नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं। नेक्स्ट बिंदु है पर्यावरण के क्षेत्र। पर्यावरण को निम्नलिखित 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पहला क्षेत्र है स्थल मंडल, दूसरा क्षेत्र है जलमंडल, तीसरा क्षेत्र है वायुमंडल और चौथा क्षेत्र है जैव मंडल। अब हम स्थल मंडल के बारे में पढ़ते हैं। स्थल मंडल क्या है? पृथ्वी के ठोस ऊपरी परत या परपटी को स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी का लगभग 1/3 यानी 29% भाग स्थल मंडल है। यह मंडल शैलों व खनिजों से निर्मित है। यह मंडल मृदा की पतली परत से ढका हुआ है। इस मंडल में पर्वत, पठार, मैदान, घाटी आदि पाए जाते हैं। अब स्थल मंडल का महत्व। स्थल मंडल का क्या महत्व है? यह मंडल खनिजों का प्रमुख स्रोत है। यह मंडल हमें वन, कृषि एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। यह मंडल पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं दूसरा मंडल, जलमंडल। तो जलमंडल क्या होता है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी का लगभग 2/3 यानी 71% भाग जल से ढका हुआ है। महासागर, झीलें, नदियां एवं अन्य जलाशय सम्मिलित रूप से जलमंडल का निर्माण करते हैं। जल विभिन्न दशाओं जैसे बर्फ, वाष्प एवं भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जलमंडल का महत्व। तो जल सभी जीवों के लिए आवश्यक है। जल से ही बादलों का निर्माण होता है एवं वर्षा होती है। अब हम चलते हैं वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर मौजूद वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल कई प्रकार की गैसों जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आदि का मिश्रण है। इस मंडल में धूल के कण एवं जल वाष्प भी पाए जाते हैं। वायुमंडल का क्या महत्व है? तो वायुमंडल का महत्व, यह सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। यह मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन लाता है। यह रेडियो संचार में मदद करता है। अब हम चलते हैं चौथे मंडल पर, जैव मंडल। तो जैव मंडल के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, जैव मंडल कहलाता है। जंतु एवं पादप मिलकर इस मंडल का निर्माण करते हैं। जैव मंडल का क्या महत्व है? जैव मंडल का महत्व, यह जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पर चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र।
पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे रहते हैं। सर्वप्रथम 1935 में एजी टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा का प्रतिपादन किया था। पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी का अंग्रेजी शब्द या पर्याय है इकोलॉजी, जिसका प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हिकल ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई होती है। पारिस्थितिकी तंत्र छोटा भी हो सकता है एवं बड़ा भी। यह स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी। यह प्राकृतिक भी हो सकता है और कृत्रिम भी। यह कई छोटी छोटी इकाइयों में वर्गीकृत होता है, जैसे स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, वनीय पारिस्थितिकी तंत्र, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र इत्यादि। उष्ण कटिबंधीय पारितंत्र सर्वाधिक उत्पादक पारितंत्र माना जाता है। तो ये नोट यानी विशेष बात है कि उष्ण कटिबंधीय पारितंत्र सर्वाधिक उत्पादक पारितंत्र माना जाता है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। तो पारिस्थितिकी तंत्र के दो प्रमुख घटक होते हैं, पहला है जैविक और दूसरा है अजैविक। जैसे पारिस्थितिकी जैविक घटक और अजैविक घटक। तो जैविक घटक में कौन कौन से हैं? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटन। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता, ये पारिस्थितिकी के जैविक घटक हैं। नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं जैविक। इस घटक के अंग हैं उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता। उत्पादक किसे कहते हैं? पादप जगत अर्थात पौधों को पारितंत्र का उत्पादक कहा जाता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है उपभोक्ता। जो जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता निम्न प्रकार के होते हैं: प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, सर्वाहारी उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होते हैं? ये शाकाहारी होते हैं एवं पौधों की पत्तियों और कोमल तनों को खाते हैं, जैसे टिड्डा, बकरी, हिरण, गाय इत्यादि। द्वितीयक उपभोक्ता ये शाकाहारी जीवों को खाते हैं, जैसे मेंढक, बिल्ली, लोमड़ी इत्यादि। तृतीयक उपभोक्ता ये उच्च स्तर के मांसाहारी होते हैं। ये प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं या फिर दोनों उपभोक्ताओं को खाते हैं, जैसे शेर हिरण को भी खाता है और लोमड़ी को भी। चौथा है सर्वाहारी। ये उत्पादकों एवं प्राथमिक उपभोक्ताओं का सेवन करते हैं, जैसे मनुष्य, बिल्ली, कौवा, मोर इत्यादि। नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं अपघटनकर्ता यानी मृतक भक्षी। ये मृत जीव जंतु को अपना भोजन बनाते हैं। ये मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों को साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित कर देते हैं, जैसे जीवाणु और कवक। नेक्स्ट लेते हैं हम अजैविक। इस घटक के अंतर्गत प्रकाश, वायु, जल, मृदा एवं कार्बनिक पदार्थ आते हैं जो उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक होते हैं। तो दोस्तों अब हम लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग खाद्य श्रृंखला यानी खाद्य कड़ी। खाद्य श्रृंखला विभिन्न जीवों का वह क्रम है जिसके द्वारा एक पारितंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी यानी एक दिशा में होता है। उदाहरण के लिए जैसे पौधों को खाते हैं टिड्डे, टिड्डों को खाते हैं मेंढक और मेंढक को खाता है सांप। तो इससे एक खाद्य श्रृंखला या खाद्य कड़ी बनी। उपरोक्त उदाहरण में पौधे भोजन का निर्माण करते हैं एवं टिड्डा उनसे खाद्य ऊर्जा प्राप्त करता है। टिड्डा मेंढक को खाद्य ऊर्जा प्रदान करता है एवं सांप मेंढक से खाद्य ऊर्जा प्राप्त करता है। तो खाद्य श्रृंखला ज़्यादा से ज़्यादा 5 स्तर की हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता केवल 10% संचित ऊर्जा को अपने शरीर में रूपांतरित करता है, क्या करता है, बाकी 90% ऊर्जा की हानि होती है। उपभोक्ता द्वारा 10% संचित ऊर्जा के रूपांतरण को लिंडमैन का 10% का सिद्धांत कहा जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि लिंडमैन का 10% का सिद्धांत किसको कहा जाता है? कि जो 90% जो उपभोक्ता द्वारा 10% संचित ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है उसको लिंडमैन का 10% का सिद्धांत कहा जाता है। ऊर्जा का जो कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। सूर्य यानी उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो सूर्य 10,000 इकाई ऊर्जा, उत्पादक 100 ऊर्जा इकाई,
प्राथमिक उपभोक्ता 10 ऊर्जा इकाई, द्वितीयक उपभोक्ता 1 ऊर्जा इकाई और तृतीयक उपभोक्ता 0.1 ऊर्जा इकाई। किसी भी पारितंत्र में मूल उत्पादकों में अत्यधिक ऊर्जा मिलेगी और सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के उपभोक्ता में सबसे कम ऊर्जा मिलेगी। इस कारण ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा रहता है। तो यहाँ पर ये पिरामिड है ऊर्जा का। ऊर्जा के प्रवाह पिरामिड में 1 2 3 4 पार्ट होते हैं। प्रथम पार्ट में उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता। नोट: खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की बढ़ती मात्रा को जैव सांद्रण कहते हैं। पूछा जा सकता है कि जैव सांद्रण किसे कहते हैं, तो खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की बढ़ती मात्रा को जैव सांद्रण कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम खाद्य यानी खाद्य या जाल। अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का समूह खाद्य जाल कहलाता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का स्थानांतरण का मार्ग बहुदिशीय होता है। पारितंत्र में खाद्य जाल का होना आवश्यक है क्योंकि यह पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक खाद्य जाल है, तो खाद्य जाल में हम देखते हैं जैसे पौधों को खरगोश खाते हैं, खरगोश को लोमड़ी और लोमड़ी को शेर। पौधों को बकरी भी खाती है, पौधों को टिड्डा भी खाता है। तो पौधों को बकरी खाती है, बकरी को इंसान मनुष्य खाता है और पौधों को बकरी भी खाती है, पौधों को मनुष्य भी खाता है और बकरी को मनुष्य भी खाता है। अब यहाँ पौधों को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेढक को सांप, सांप को बाज और सांप को मोर भी खाता है। तो ये खाद्य जाल है, यानी सब एक दूसरे पर आत्मनिर्भर होते हैं। अब हम चलते हैं पर्यावरण संरक्षण। मनुष्य और पर्यावरण का साथ अटूट है। पर्यावरण को अगर नुकसान पहुंचता है तो इसका सीधा प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। आज सबसे बड़ा विषय है पर्यावरण की रक्षा करना। अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए प्रयास जारी है। नेक्स्ट चलते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संबंधी जो सम्मेलन आयोजित हुए उनमें प्रमुख हैं कौन कौन से? मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन जो कि 1972 में हुआ था। तो इसके मुख्य बिंदु क्या थे? यह सम्मेलन स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में 5 जून 1972 को आयोजित किया गया था। पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह पहला प्रयास था। इस सम्मेलन में सभी के लिए एक ही पृथ्वी का सिद्धांत अपनाया गया था। पूछा जा सकता है कि एक ही पृथ्वी का सिद्धांत किस सम्मेलन में अपनाया गया था, तो इसका आंसर होगा स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम का जन्म हुआ। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण का संरक्षण एवं उसमें सुधार करना था। इस सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि प्रत्येक 5 वर्ष यानी प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इसकी घोषणा कब की गई थी? जो स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था। अब नेक्स्ट लेते हैं दूसरा सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन, जो कि 1992 में हुआ था। यह सम्मेलन ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में 3 जून 1992 को आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में पर्यावरण और विकास पर एक दस्तावेज जारी किया गया था जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। तो एजेंडा 21 के नाम से किसे जाना जाता है? यानी पृथ्वी सम्मेलन में जो एक दस्तावेज जारी हुआ था, कहाँ पर? ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में 3 जून 1992 को, उसको एजेंडा 21 कहा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग चलते हैं भारत में पर्यावरण संरक्षण। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, तो इसमें क्या हुआ था? यह अधिनियम 1972 में हुए मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की घोषणा को लागू करने के लिए पारित किया गया था। यह अधिनियम 19 नवंबर 1986 से लागू किया गया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार के लिए योजना तैयार करना था। अब नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं पर्यावरण संबंधी मुख्य आंदोलन। कुछ आंदोलन भी हुए थे, उनमें पहला आंदोलन है चिपको आंदोलन जो कि 1973 में हुआ था। इस आंदोलन के नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। इस आंदोलन की शुरुआत 1973 में आज के उत्तराखंड के गोपेश्वर शहर के रैनी नामक गांव से हुई थी। इस आंदोलन में महिलाएं पेड़ों से चिपककर उनकी रक्षा करती थी। एक नोट यानी विशेष बात, आज से लगभग 300 साल पहले राजस्थान के जोधपुर शहर के
खेजड़ली नामक गांव में खेजड़ी वृक्षों की रक्षा करते हुए अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी जान दे दी थी। नेक्स्ट आंदोलन है दूसरा अप्पिको आंदोलन, जो कि 1983 में हुआ था। इस आंदोलन के नेता थे पांडुरंग हेगड़े। यह चिपको आंदोलन का ही रूप था जिसकी शुरुआत कर्नाटक में हुई थी। तीसरा आंदोलन है नर्मदा आंदोलन, जो कि 1989 यानी 1989 में हुआ था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे बाबा आमटे और मेधा पाटेकर। इस आंदोलन की शुरुआत नर्मदा नदी पर बन रहे बांध के विरोध में हुई थी। अब नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं पर्यावरण संरक्षण संबंधी पुरस्कार। पहला पुरस्कार इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1987 में हुई। यह किसी संगठन या व्यक्ति विशेष को पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए दिया जाता है। दूसरा है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1993 में हुई। यह उन औद्योगिक संस्थानों एवं इकाइयों को दिया जाता है जो पर्यावरण संरक्षण संबंधी योजनाओं को लागू करते हैं। अब कुछ स्मरणीय यानी याद रखने योग्य बातें हैं। पर्यावरण संबंधी दिवस, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जैविक विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। पर्यावरण संबंधी सप्ताह एवं माह, तो वन महोत्सव फरवरी एवं जुलाई का प्रथम सप्ताह होता है जिसमें वन महोत्सव मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह 19 अक्टूबर से 18 नवंबर तक मनाया जाता है। विश्व में पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करने वाली संस्था का नाम क्या है? WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। तो दोस्तों ये था एनवायरमेंटल स्टडी यानी पर्यावरण अध्ययन का पहला चैप्टर, पर्यावरण हमारे जीवन का आधार। अब इससे संबंधित हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ले लेते हैं। अभ्यास प्रश्न। क्वेश्चन 1, कर्नाटक में पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में पर्यावरण संबंधी किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो इसका आंसर है अप्पिको आंदोलन। क्वेश्चन 2, प्रकृति की क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है पारितंत्र को प्रकृति की क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। क्वेश्चन 3, किसी भी पारितंत्र में मूल उत्पादकों में अत्यधिक ऊर्जा मिलेगी और सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के उपभोक्ता में सबसे कम ऊर्जा मिलेगी। इस कारण ऊर्जा का पिरामिड कैसा होगा? ऊर्जा का पिरामिड सीधा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 22 अप्रैल। क्वेश्चन 5, पर्यावरण को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? तो पर्यावरण को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। क्वेश्चन 6, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पृथ्वी सम्मेलन यह सही है। 1992 अप्पिको आंदोलन 1983 ये भी सही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ये भी सही है। तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1973 ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, उपभोक्ता के निम्न प्रकारों में से कौन सा सही नहीं है? तो द्वितीयक उपभोक्ता हिरण गाय ये सही नहीं है। प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डा बकरी होते हैं। तृतीयक उपभोक्ता मोर बाज होते हैं और सर्वाहारी उपभोक्ता मनुष्य भी है और कौ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के संबंध में क्या सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। पर्यावरण संरक्षण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह पहला प्रयास था। दूसरा ऑप्शन है, इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण का संरक्षण एवं उसमें सुधार करना था। तीसरा ऑप्शन है, इस सम्मेलन में 119 देशों ने भाग लिया था। चौथा ऑप्शन है, यह 15 जून 1972 को आयोजित किया गया था। तो इसमें जो आंसर होगा सही वो आंसर होगा सी यानी सी चौथा। यह 15 जून 1972 को आयोजित किया गया था। क्वेश्चन 9, पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने हेतु इनमें से किसका होना आवश्यक है? ऑप्शन दे रखे हैं, खाद्य पदार्थ, खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है खाद्य जाल। क्वेश्चन 10, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर यानी WWF किस हेतु कार्य करने वाली संस्था है? ऑप्शन है जीव संरक्षण, वनस्पति संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण या मृदा संरक्षण। तो इसका आंसर है पर्यावरण संरक्षण। तो दोस्तों ये था चैप्टर 1 पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण हमारे जीवन का आधार और उससे संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न। दोस्तों वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और LC शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।